चीज समझा कि अस्थि को पोषण देने वाली चीज थी, और अस्थि को पोषण कौन कर रहा था? मेदो धातु कर रही थी। तो क्योंकि आपने देखा था मेदो अस्थना, तो वहां पर मेद पर भी काम करने वाली चीजें देखनी पड़ेगी। अब यहीं से एक चीज और समझ में आती है, जब अस्थि को पोषण के लिए मेद की भी जरूरत है, या मेद धातु भी सही, हालांकि पाचन का जो शुरुआत में मैंने आपको सीक्वेंस बताया उस चीज को फॉलो करेंगे। तो मेद से आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे सारे पेशेंट्स का आप यूरिन की भी हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेंगे, क्योंकि मेदो मूल जो है वो आपके इधर अस्थि में भी आता है, और मेद और वपावहन आपके मेदोपाचक में आता है। तो वहाँ पर किडनी का मेन रोल होता है। एक्चुअली सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी कोई पेशेंट आता है तो एटलीस्ट यूरिन और पॉटी के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर पूछना चाहिए, और टेस्ट भी करा कर देख लेने चाहिए। साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं। तो अन्यस्थितोद सदनम नकेश, तो सबने यही कहा। अब आगे बात करेंगे अस्थि वृद्धि के लक्षण। तो अस्थि वृद्धि में क्या है? अध्यस्थि दंत अधिदंताश्च। तो दांतों के ऊपर दांत जो आ जाते हैं कई बार, पूरे राम जी सर नमस्ते, तो वो अस्थि वृद्धि के लक्षण होते हैं। और दूसरे ये सुश्रुत जी ने कहा था, अष्टांग हृदयकार ने भी वही कहा कि अध्यस्थि मतलब अस्थि के ऊपर अस्थियां आ जाती हैं। तो कई बार आप देखते हो एक्सरे वगैरह कराते हो तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हड्डी के ऊपर हड्डी निकली होती है। सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल लोग बोलते हैं ना, हड्डी के ऊपर हड्डी निकली है, तो ये चीज़ होता है। दांत के ऊपर दांत आ जाते हैं छोटा सा, तो ये सारी चीज़ें होती है। भैया यहाँ पर मान लो किसी तरीके से मैनेज हो जाता है, अंदर कोई ऑर्गन होता है तो वहाँ पर मैनेज नहीं हो पाता, तो अस्थि वृद्धि के लक्षण में इस तरह की चीज़ें होती हैं।